अगर आप समझते हैं कि विटामिन B12 की कमी सिर्फ थकन, कमजोरी या खून की कमी का मसला है तो आप हकीकत से बहुत दूर हैं। विटामिन B12 की कमी जिस्म को नहीं, दिमाग, हराम मगज और नर्व्स को तबाह करती है। ये बहुत खामोशी से आगे बढ़ती है। इसमें ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल भी आ सकती हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता जज्बात, नींद, रवैये, हत्ता की शख्सियत को भी बदल देती है। एंजाइटी, डिप्रेशन और याददाश्त में कमी का बाइस बनती है। अपनी इस सेकंड वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विटामिन B12 कैसे अपना काम करता है और उसकी कमी हो जाए तो क्या क्या बीमारियां पैदा हो सकती हैं और इन बीमारियों को कैसे पहचाना जा सकता है ताकि इनका इलाज किया जा सके। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट। मजीद जानने के लिए देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि विटामिन B12 किस तरह दिमाग और आसाब की हिफाजत करता है और अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या क्या मसाइल जन्म लेते हैं। मैं आपको 5 मैकेनिज्म बताता हूं जिनके बाइस विटामिन B12 की कमी हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। नंबर 1, हमारे दिमाग में करोड़ों केमिकल्स बनते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है, जो दिमाग के हजारहा कामों को करने में मददगार साबित होते हैं। विटामिन B12 की कमी के बाइस मिथाइलेशन प्रोसेस रुक जाता है और ये मिथाइलेशन 3 अहम न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। 1 डोपामिन, 2 सेरोटोनिन और 3 नॉरएपिनेफ्रिन। ये वो केमिकल्स हैं जिनको खुशी, सुकून और याददाश्त का केमिकल कहा जाता है। B12 की कमी का मतलब इन केमिकल्स के दिमाग में कमी हो जाना है, तवाजुन में बिगाड़ आ जाना है, जिसके नतीजे में मरीज गुस्सा, चिड़चिड़ापन, थकावट, मायूसी, नींद के मसाइल, मूड में उतार चढ़ाव का शिकार हो जाता है। और अगर इसे बीमारी का नाम देना हो तो ऐसे मरीज को एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव थिंकिंग में मुब्तला हो सकता है। नंबर 2, हमारे आसाब जिनको नर्व्स कहा जाता है, इनके ऊपर एक तह होती है, उसे माइलिन शीथ कहा जाता है। और इस माइलिन शीथ का काम क्या होता है? वो ये कि दिमाग के जो पैगामात हैं, जो सिग्नल्स हैं, वो जिस्म के तमाम सेल्स, तमाम आज़ा तक तेज रफ्तारी से पहुंचाना। B12 इस माइलिन शीथ की मरम्मत का काम करता है। अब आप इमेजिन करें कि अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो उसके नतीजे में ये माइलिन शीथ का काम जो है मुतासिर होगा। दिमाग से जो पैगामात और सिग्नल जिस्म के बाकी हिस्सों तक तेज रफ्तारी से जाते हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे और उसकी वजह से 2 किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। नंबर 1, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये ज्यादा देखी जाती है और इसमें मरीज हाथ पांव का सुन्न हो जाना, उनमें झंझनाहट और करंट महसूस होना और जलना, इस तरह की अलामात की शिकायत करता है। अगर ये शदीद हो जाए तो चलने में दुश्वारी और हाथों से चीजों को पकड़ने भी मुश्किल आ जाती है, यानी पट्टे कमजोर हो जाते हैं। जबकि दूसरी बीमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी हराम मगज को मुतासिर करती है, जिसे सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन कहते हैं। ये इतनी आम नहीं है, लेकिन अगर होती है तो मरीज के लिए चलना मुश्किल हो जाता है, उसके पाँव में कमजोरी बढ़ जाती है, हाथ भी कमजोर हो जाते हैं। तीसरा मैकेनिज्म, विटामिन B12 DNA की मरम्मत में बुनियादी किरदार अदा करता है। ये DNA हमारे सेल्स की डिजाइन बुक है जो कि ये तय करती है कि सेल्स जिंदा कैसे रहेंगे, ये सेल्स अपना काम सही सही कैसे करेंगे और अगर इनके अंदर कोई डैमेज हो जाए तो उनकी मरम्मत कैसे होगी। ये सारा काम DNA करता है। और अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो DNA की मरम्मत का ये प्रोसेस स्लो हो जाता है, रुक जाता है, जिसके नतीजे में दिमाग के सेल्स अपना काम करना छोड़ देते हैं और ये खुसूसी असर दिमाग के एक खास हिस्से में देखा जाता है जिसका नाम हाइपोकैम्पस है। और हाइपोकैम्पस किस चीज के लिए जिम्मेदार है? ये याददाश्त के लिए जिम्मेदार है। अगर ये मुतासिर हो जाए तो ऐसे शख्स को डिमेंशिया की बीमारी हो सकती है, जिसमें उस शख्स को चीजों को याद रखने में दुश्वारी होती है। चौथा मैकेनिज्म, बहुत कम लोग इस तरफ ध्यान देते हैं कि B12 की कमी की वजह से फालिज भी हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन कैसे? एक जहरीला मादा जिसका नाम होमोसिस्टीन है, जो कि हमारे जिस्म में नॉर्मली बनता रहता है, लेकिन ये इकट्ठा नहीं होता क्योंकि
विटामिन B12 इसको इकट्ठा नहीं होने देता, एक खास प्रोसेस के तहत इसकी लेवल को कम करता रहता है। लेकिन अगर B12 खुद कम हो जाए तो उसकी वजह से होमोसिस्टीन का लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है खून में, जिसे होमोसिस्टीनीमिया कहते हैं। जब खून में होमोसिस्टीन ज्यादा हो जाता है तो ये खून की नाली का जो अंदरूनी झिल्ली है उसको डैमेज करता है, जिससे खून की नालियां सिकुड़ जाती हैं और नतीजतन फॉलेज और हार्ट अटैक हो सकता है। और पांचवा और आखिरी मैकेनिज्म ये कि कई लोग जब विटामिन B12 लेते हैं, चाहे वो गोली की शक्ल में हो या इंजेक्शन की शक्ल में, तो उनको अपने अंदर एक तवानाई का एहसास पैदा होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 हमारे जिस्म के ग़िज़ाई अज्जा जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई और प्रोटीन को तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करने में मदद देते हैं। विटामिन B12 की कमी होने की सूरत में इन ग़िज़ाई अज्जा का इस्तेमाल कम हो जाता है और हम तवानाई में कमी, थकावट और सांस के फूलने जैसे मसाइल का शिकार होते हैं। तो नाज़रीन, मैंने आपको ये 5 मैकेनिज्म समझाए हैं, मगर हकीकत यह है कि विटामिन B12 की कमी के नतीजे में आने वाली बीमारियों के पीछे कुछ और अवामिल भी काम करते हैं, जिनका जिक्र अगर मैं करूंगा तो आप बोर हो जाएंगे। बस ये याद रखिए कि विटामिन B12 की कमी को मामूली समझना अपनी सेहत के साथ सबसे बड़ी गलती है। अब सवाल यह है कि इस विटामिन B12 की कमी को पहचाना कैसा जाए, इसकी दुरुस्त तशखीस कैसे होगी, ये हम आपको B12 की इस सीरीज की तीसरी एपिसोड में इंशाल्लाह बताएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत। आप अपना, अपने प्यारों का और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।